हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पीसीओएस या पीसीओडी के बारे में। ये सेम चीज़ है दोनों। पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। ये बहुत कॉमन है आजकल। ओपीडी में बहुत से पेशेंट्स आते हैं, छोटी छोटी टीनेज बच्चियां आती हैं ओपीडी में, जो अपना अल्ट्रासाउंड लेकर आती हैं। और अगर उनसे पूछो कि क्या है, वो अपना अल्ट्रासाउंड सामने रख देती है कि मैम मुझे पीसीओडी है, ये देखिए मेरा अल्ट्रासाउंड, मेरी ओवरीज में बहुत सारी गांठें हैं छोटी छोटी, क्या मुझे इसके लिए सर्जरी करानी पड़ेगी? मुझे किसी ने बताया कि ये सिस्ट हैं आपकी ओवरीज में बहुत सारे, तो ये तो सर्जरी से ही जाएंगे, आप मुझे प्लीज़ बताइए ये क्या है। एक्चुअली अल्ट्रासाउंड में पॉलीसिस्टिक मॉर्फोलॉजी होने से पीसीओडी नहीं होता। खाली पॉलीसिस्टिक मॉर्फोलॉजी या पॉलीसिस्टिक ओवरीज क्यों होती है? अब जैसे कि हम सब जानते हैं, एवरी मंथ हमें पता है कि ओवरीज में एग्स होते हैं। एवरी मंथ जो सबसे अच्छा एग होता है वो बढ़ता है, और जब वो एक 18 to 20 mm के साइज तक पहुंच जाता है तब वो रप्चर होता है, यानी कि ओव्यूलेशन होता है। और एग्जैक्टली उसके 14 डेज के बाद पीरियड्स आते हैं। ये है एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब पीसीओडी में क्या होता है कि आपकी ओवरीज में नॉर्मल से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एग्स होते हैं, बहुत सारे एग्स होते हैं। अब मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊंगी कि ये क्यों होता है। बहुत सारे एग्स होते हैं तो वो आपस में ही लड़ते रहते हैं कि मैं बढ़ाऊंगा, मैं बढ़ाऊंगा। उस चक्कर में वो कोई भी एग बड़ा नहीं होता। जब वो लड़ कर थक जाते हैं तब फाइनली उनमें से एक एग बड़ा होता है। हो सकता है ये प्रोसेस 1.5 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो। जब वो एग बड़ा होता है, 18-20 mm का हो जाता है, तब वो एग रप्चर होता है, यानी कि तब ओव्यूलेशन होता है। बट आपको नहीं पता वो ओव्यूलेशन कब हो रहा है, और उसके 14 डेज के बाद आपको पीरियड्स आते हैं। पीसीओडी में बेसिकली क्या होता है, उसकी वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, आपकी प्रोलॉन्ग्ड साइकिल्स हो जाती हैं, यानी कि हो सकता है आपको 1.5 महीने में पीरियड्स आएँ, 2 महीने में पीरियड्स आएँ, किसी पेशेंट को तो 3 महीने में, 6 महीने बाद पीरियड्स आते हैं। और हाइपोमेनोरिया हो जाता है, यानी कि स्कैंटी फ्लो, आपका फ्लो बहुत कम हो जाता है। ये क्यों होता है? बेसिकली पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है आपकी बॉडी में। जब एक फीमेल की बॉडी में मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है और इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, ये 2 हार्मोन्स मेन कल्प्रिट्स होते हैं पीसीओडी के। बाकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होता है। अगर आपकी मदर को पीसीओडी था, आपकी एल्डर सिस्टर को पीसीओडी था, तो आपको पीसीओडी हो सकता है। और मेन हमारा लाइफस्टाइल, जो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल आजकल हो गया है बिकॉज ऑफ टीवी, और जितना हम जंक फूड खा रहे हैं आजकल, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई है, इसीलिए पीसीओडी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ओपीडी में रोज़ाना के 3-4 पेशेंट्स तो हैं जो पीसीओडी का अल्ट्रासाउंड लेकर या कंप्लेंट्स के साथ हमारे पास आते हैं। पीसीओडी में और क्या सिम्टम्स होते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, और टेस्टोस्टेरोन बढ़ने की वजह से आपको हिर्सुटिज्म होने लगता है। हिर्सुटिज्म यानी कि आपको अनचाहे बाल आने लगते हैं। मेनली पहले चेहरे से स्टार्ट होते हैं कि लड़कियों में मूछें, दाढ़ी आने लगती है, आपका वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और इन स्पाइट ऑफ एक्सरसाइज आप रिड्यूस भी वेट करना चाहें तब भी वेट इजीली रिड्यूस नहीं होता। हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, मेल पैटर्न का बाल्डनेस होना स्टार्ट हो जाता है, एलोपेशिया, और मूड चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से स्किन डार्कनिंग स्टार्ट हो जाती है, स्किन आपकी ब्लैक पड़ने लगती है, मेनली नेप ऑफ नेक, यानी गर्दन के पीछे से, अंडर आर्म्स या इनर साइड ऑफ द थाइज, स्किन वहाँ से ब्लैक होने लगती है, जिसे हम अकैंथोसिस नाइग्रिकांस बोलते हैं। स्किन टैग्स आने लगते हैं बॉडी पर। तो ये मेजर सिम्टम्स होते हैं। और अगर आपकी शादी हो गई है तो बेबी नहीं हो रहा, तो पीसीओडी एक मेजर रीज़न भी है इनफर्टिलिटी का, क्योंकि आपको पीरियड्स नहीं आ रहे, एनोव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, एग रप्चर नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये मेजर सिम्टम्स हैं पीसीओडी के। थैंक यू।